मूविंग ऑन टू द नॉट एग्जैक्टली द नेक्स्ट टॉपिक, एरे टॉपिक का ही हमारा एक और नेक्स्ट कैटेगरी आ रही है। देखिए, जब भी हम यहाँ पे एरे की बात करते हैं तो एरे को हमेशा दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी कहलाती है हमारी सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरी कैटेगरी कहलाती है हमारी मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे का मतलब ये है कि हमने एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स क्रिएट किए हैं, उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ एक वैल्यू की जरूरत है। एक वैल्यू की मतलब सिर्फ एक इंडेक्स नंबर की जरूरत है। वो कहलाते हैं हमारे सिंगल डायमेंशनल एरे। सॉरी गाइस। एज आई वाज सेइंग कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिंगल डायमेंशनल की, तो जब भी हम यहाँ पे एरे को क्रिएट करते हैं, तो अगर एरे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ एक एलिमेंट, एक इंडेक्स की जरूरत होती है, तो वो कहलाता है हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। लेकिन अगर किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमें दो इंडेक्सेस की जरूरत हो, या तीन इंडेक्सेस की जरूरत हो, या चार इंडेक्सेस की, या मोर देन, तो वो कहलाते हैं हमारे मल्टी डायमेंशनल एरे। आई एम श्योर आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर एक्स, वाई और जेड एक्सिस का कंसेप्ट पढ़ा होगा। तीन अलग डायमेंशन है हमारे पास में, तो लगभग उसी तरीके का कंसेप्ट है। अगर हमें किसी भी एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दो या दो से ज्यादा इंडेक्सेस की जरूरत होती है, तो वो मल्टी डायमेंशनल एरे की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और सिर्फ एक इंडेक्स की अगर रिक्वायरमेंट हो, तो वो कहलाता है हमारा सिंगल डायमेंशनल एरे। तो अगर कभी भी एरे से रिलेटेड आपके पास में लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, या एक्सप्लेन करिए ब्रीफली, या कंप्लीट उसको एक्सप्लेन करना है इन लॉन्ग क्वेश्चंस, तो एरे क्या होता है, उसकी क्या कैटेगरीज है, अब इन कैटेगरीज में किस तरीके से इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और प्रोग्राम, और इस कैटेगरी के अंदर किस तरीके से इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और प्रोग्राम, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब जैसे कि मैंने कहा, मल्टी डायमेंशनल के अंदर हमारे पास में दो या दो से ज्यादा इंडेक्सेस होते हैं, तो उन्हें 2D एरे, 3D array, 4D array, 5D array and so on कहा जाता है, depending upon the type of number of indexes that we are using to access a single element। तो हम यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल के अंदर जो कैटेगरी कवर करते हैं वो है 2D array, जिसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब मैट्रिक्स का सिंपली कंसेप्ट इतना सा है कि हमने एक टेबल क्रिएट करी है, और टेबल किससे मिलके बना होता है, रोज एंड कॉलम से मिलके बना होता है। तो यहाँ पर हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी टेबल के फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगे, यानी कि 0 रो पे 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 1 रो पे 0 कॉलम, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने पैटर्न्स के केस में इम्प्लीमेंट किया था रोज एंड कॉलम्स का कंसेप्ट। अब वहां पे भी वन बाय वन हम एलिमेंट्स को प्रिंट करवाते जा रहे थे, तो एट अ टाइम हमारा वेरिएबल एक ही वैल्यू को होल्ड कर रहा था। अब कुछ उसी तरीके के स्ट्रक्चर को अगर मुझे स्टोर करना है, मल्टीपल वैल्यूज को टैबुलर फॉर्मेट में अगर मुझे स्टोर करना है, तो वो कहलाता है हमारा मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए हमें 2D एरे क्रिएट करना है। अब 2D एरे एक्चुअली में होते क्या है, ये है हमारे पास में एरेज का एरे। सिंपल एलिमेंट्स को कंबाइन करके मैंने एक सिंगल एरे बनाया, जो कहलाता है हमारा सिंगल डायमेंशनल। अब इन्हीं सिंगल डायमेंशनल एरेस को कंबाइन करके जब हम एक नया एरे बनाते हैं, तो वो कहलाता है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो किसी भी तरीके की मल्टी डायमेंशनल रिलेटेड आपसे इंफॉर्मेशन पूछी जाए, तो ये होता है हमारा एरे ऑफ एरेज, जहाँ पे हम सिंगल डायमेंशन एरेस को कंबाइन करके एक नया एरे क्रिएट करते हैं, which can be 2D, 3D, 4D and 5D depending upon the indexes that we are using to access a particular element। अब यहाँ तक की कहानी, ये बेसिक डिस्क्रिप्शन सबको समझ में आया कि दोनों में क्या डिफरेंस है और हम क्या इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेम टॉपिक इज, अब जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे हम मल्टी डायमेंशनल के अंदर सिर्फ 2D एरे वाला पार्ट इंप्लीमेंट करते हैं। 3D, 4D एंड 5D बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को इंक्रीज कर देता है, तो हम इन पार्ट्स को कवर नहीं करते। लेकिन अगर एग्जांपल के तौर पे आपको मेंशन करना हो, तो आप इनके नेम्स को मेंशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2D एरे का डिक्लेरेशन और उसका इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि मैंने कहा, 2D एरे जो होता है वो होता है हमारे मैट्रिक्स के फॉर्म के अंदर, यानी कि यहाँ पे अलग अलग रोज होंगी और अलग अलग कॉलम्स होंगे। अब हमेशा हम यहाँ पे रोज की अगर बात करते हैं, तो जैसे हमने नेस्टेड ग्रुप्स के अंदर देखा, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड रो 5।
लेकिन ये सिंपल एलिमेंट्स नहीं है, ये एरे है और एरे की इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो अगर हम बात करें रो की तो उसका इंडेक्स भी 0 से स्टार्ट होगा और अगर हम बात करें कॉलम का तो उसका इंडेक्स भी 0 से ही स्टार्ट होगा। अब इसे क्रिएट करने का कंसेप्ट, सबसे पहले डेटा टाइप हमें लिखना पड़ता है और उसके बाद आता है हमारे एरे का नाम। अब इस एरे के अंदर हमें कितनी रोज क्रिएट करनी है और कितने कॉलम्स क्रिएट करने हैं, ये दोनों चीजें हमें स्पेसिफाई करनी है। अब जैसे हम लोग सिंपल एरे के केस में लिखते थे इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10, मतलब 10 एलिमेंट्स को हम स्टोर कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे जब तक रो का काउंट नहीं पता पड़ जाता, जब तक मुझे कॉलम का काउंट नहीं पता पड़ जाता, तब तक मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं कि हर एक सेल में, मतलब हर एक सेल कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, कितनी वैल्यूज हो सकती है एक सिंगल ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पर एरे के नेम के बाद हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है रोज का नंबर। जिस तरीके से एलिमेंट्स का फाइनल साइज देते थे, उसी तरीके से रो का साइज हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे रो का साइज दिया है 3, तो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स और 2 इंडेक्स, 3 रो हमारे पास में एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं। लेकिन सिर्फ टीआर टैग को क्रिएट कर देने से काम नहीं होता, सिर्फ टीडी टैग को क्रिएट कर देने से काम, उनके अंदर वैल्यू असाइन करवानी पड़ती है। तो जब टेबल क्रिएट कर दी है, टेबल हमने क्रिएट कर दी है, उसके अंदर रो भी क्रिएट कर दिया, अब कॉलम क्रिएट करना है, टीडी टैग क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि कितना क्रिएशन करना है। तो फिर से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एक इंटीजर वैल्यू पास करेंगे जो ये इंडिकेट करेगा कि हर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके का लिखा है, इंट नम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3 एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5। इसका मतलब ये है कि हमने नम नाम का एक एरे बनाया है जिसके अंदर 3 रोज होंगी और हर एक रो के अंदर 5 कॉलम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि यहाँ पर अवेलेबल है। एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है तो 0 रो, 1 रो एंड 2 रो। अब यहाँ पे एरे ही तो है, ये 3 एरेज हैं हमारे पास में और इन 3 एरेज को कंबाइन करके हमने एक सिंगल एरे यहाँ पे क्रिएट किया है। सो दिस इज एन एरे ऑफ एरेज। अब यहाँ पे भी इंडेक्सिंग हमेशा 0 से ही स्टार्ट होती है, तो ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम एंड 4 कॉलम। तो यहाँ पे हर एक रो के अंदर हमारे पास में 5 कॉलम अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है अगर हम यहाँ पे मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। अब यहाँ पे होगा क्या, जैसे ही यहाँ पे हम बात करेंगे इस नम के 0 इंडेक्स की, नम के 0 इंडेक्स क्या करेगा, एक लोकेशन को कंटेन करेगा। किसकी लोकेशन, किसका एड्रेस होगा, इस एरे का एड्रेस होगा, वो बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा होगा। अगर हम बात करते हैं नम के फर्स्ट इंडेक्स की, तो नम का जो फर्स्ट इंडेक्स है वो इस मेमोरी लोकेशन, इस एरे के 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, इसका लोकेशन अपने अंदर स्टोर कर रहा होगा। सिमिलरली बात करें अगर हम एरे के सेकंड इंडेक्स की, तो ये सेकंड इंडेक्स जो है ये इस एरे को पॉइंट कर रहा होगा, इसका लोकेशन वो रेफर कर रहा होगा। तो ये 3 हमारे पास में लीनियर एरेज है, जैसे कि 1D एरे होता है और इन 3 सिंपल एरेज को कंबाइन करके वी हैव क्रिएटेड अ मैट्रिक्स जहाँ पे 3 रोज हैं और 5 कॉलम्स हमारे पास में अवेलेबल है। तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से हम इसे डिक्लेयर करते हैं। अब इस वाले पार्ट में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन